हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सीजीपीएससी 2019 में यह एग्जाम हुआ था, उसका 50 प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। देखिए, तैयारी करना और तैयारी करना में अंतर है। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और अगर आप टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे और किस टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए मैं वही आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जिस टाइप क्वेश्चंस आता ही है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सीरीज जो है स्टार्ट करता हूं। 2019 का ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं लगातार आप लोग के लिए 2018, 17, 16 जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा मैं कलेक्ट करके आप लोग को पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए कम से कम सुन लीजिए, सुनने से क्या होता है, याद होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पर नंबर पहला है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया है यहां पर। पहला ऑप्शन है मुरिया, बी ऑप्शन है भद्रा, सी ऑप्शन है दोरला और डी ऑप्शन है धुरवा। तो देखिए यह क्वेश्चन आ चुका है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है करके। तो आप लोग जानते ही होंगे, इसका आंसर सही आंसर है बी ऑप्शन भद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? देखिए जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। ए है कंवर, बी है बैगा, सी ऑप्शन है उराव और डी ऑप्शन है गोंड। तो इसका सही आंसर है गोंड। दुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? ये तो बहुत ही बार पूछ चुका है। नगेसिया, कमार, उराव और भैना। तो क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है उराव। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? एक बोल रहा है, ए ऑप्शन बोल रहा है गोनी, बी ऑप्शन हल्बी, सी ऑप्शन भतरी और डी ऑप्शन सादरी। तो इसका सही आंसर है सादरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन ए है फिल्म, बी ऑप्शन चित्रकला, सी ऑप्शन मूर्तिकला और डी ऑप्शन है साहित्य। इसका सही आंसर है फिल्म। ए ऑप्शन को लगाइएगा। आगे देखते हैं, नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है का तात्पर्य क्या है? देखिए ध्यान से, जनौला भी आता है इसमें। ए है किसान, बी ऑप्शन सुई धागा और सी ऑप्शन है कुदाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगता है इसका सही आंसर? नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांध है। आप लोग जानते ही हैं, कहावतें सुने होंगे, जनौला सुने ही होंगे इस टाइप का। सुई धागा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाम एक भाजी का नहीं है? देखिए करमत्ता भाजी होता ही है, लाल भाजी होता ही है, हमारी भाजी होता ही है, रमकेरिया, रमकेरिया किसको होते? भिंडी को। तो नहीं है बोल रहे हैं तो रमकेरिया सी ऑप्शन आपका आएगा। इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? हड़िया, कुंडेरा, घनौची और कनौजी। सही आंसर है इसका घनौची। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब इसको रटा नहीं जाता, इसको समझना है आप लोगों को। तो छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण को भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि इसका एक पार्ट है, ये एक भाग है ये। अब देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? देखिए अब रचनाकार से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस पोर्शन को भी हमको स्ट्रांग बनाना है। ए ऑप्शन है दान लीला, बी ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, सी ऑप्शन है खूब तमाशा और डी ऑप्शन है बस्तर भूषण। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन सही आएगा, श्यामा स्वप्न। पर्रा भर लाई आगाज भर बगराई का तात्पर्य क्या है? देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। फुलवारी, सूरजमुखी, तारे, इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्रा भर लाई और आकाश भर बगराई, तो आप लोग जानते ही हैं आकाश में तारे बहुत रहते हैं, तो आप लोग को इसका सही आंसर तारा लगाना है, तारे। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अब राइटर, लेखक, ऑथर से संबंधित भी क्वेश्चन आने लगा है, तो इस डिपार्टमेंट को भी हमको स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए, ए है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन है बलदेव प्रसाद मिश्र और डी ऑप्शन है प्यारेलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर सी, बलदेव प्रसाद मिश्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाबू रेवाराम कहां के निवासी है? देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक क्वेश्चन है।
बेसिक क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। ए ऑप्शन सीवी नारायण, बी ऑप्शन है रतनपुर, सी ऑप्शन है कुदुरमाल और डी ऑप्शन है राजिम। तो इसका सही आंसर है बी रतनपुर। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य है? अब देखिए ध्यान से, इस सिलेबस में आप लोग का संगीत वाद्य से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। घन वाद्य, तंतु वाद्य, सुशीर वाद्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुशीर वाद्य। कक्सार किस जनजाति का नृत्य है? देखिए जनजाति का नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कक्सार उराव है, हलबा है, नगेसिया है और मुरिया है। तो कक्सार जो है मुरिया जनजाति का नृत्य है। डी ऑप्शन लगाइएगा। श्री लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है। तो देखिए ध्यान से, अब मंदिरों का जो निर्माण कराया गया है कौन से शासक द्वारा, उसको भी जानना जरूरी है। तो ए भोरमदेव नारायण मंदिर, भंडारदेव मंदिर और है देवरानी मंदिर। तो इसका ए ऑप्शन आएगा भोरमदेव मंदिर, लक्ष्मण देवराय द्वारा निर्माण कराया गया है। अब देखिए ध्यान से, अलबामा हिल स्थित है। बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में, बीजापुर अपलैंड के पूर्व में, बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में और बीजापुर अपलैंड के उत्तर में। तो क्या है इसका सही आंसर? ए ऑप्शन आएगा बीजापुर अपलैंड के पश्चिम में। निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है बोल रहा है। रायपुर जिला नहीं है बोल रहा है, मतलब कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव को समझना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है क्या? और नहीं को ध्यान रखना है, नहीं को ध्यान रखना है। बी ऑप्शन सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला नहीं है क्या? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला नहीं है क्या? सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला नहीं है क्या? तो देखिए रायपुर जिला नहीं है बोल रहा है इसमें से। तो डी ऑप्शन आएगा सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला नहीं है। डी आंसर को लगाइएगा। सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है। देखिए रायगढ़ में है, रामगढ़ में है, नवागढ़ में है। डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो नाट्यशाला स्थित है रामगढ़ में। बी ऑप्शन को लगाइएगा। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, बी ऑप्शन है मौलाना शौकत अली, मौलाना आजाद और मौलाना रहमत अली। देखिए 1920 में महात्मा जी का आगमन हुआ था और 2020 मतलब पूरे 100 साल हो चुके। तो इसका बी ऑप्शन लगाना है हमको, मौलाना शौकत अली जी का आगमन हुआ था। मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है? देखिए ध्यान से, ए ऑप्शन बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, बी पश्चिमी विक्षोभ, सी स्थानीय तापांतर और डी है उत्तर पूर्वी हवाएं। सी ऑप्शन को लगाइएगा, स्थानीय तापांतर को। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण है। अब देखिए ध्यान से, इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार एवं उसके छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान को क्या करना है हमको, ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सही मैच करना है। तो एक तरफ दिया है सूची जिसमें नेता है और एक तरफ दिया है स्थान। तो देखिए ध्यान से, त्रेतानाथ तिवारी के सामने में जस्ट मलकापुर है, रघुनंदन प्रसाद सिंहौल के सामने रायपुर, अमर सिंह सहगल के सामने बिलासपुर और पंडित रविशंकर शुक्ल के सामने है दुर्ग। ऑप्शन भी दिया है ए बी सी डी करके और चौथा तो आपको मैच करना है। तो देखिए ध्यान से मैच करते हैं। ए का तीसरा होना चाहिए। ए का तीसरा देखिए कहने का मतलब है त्रेतानाथ तिवारी जो है वो बिलासपुर से संबंधित है। और उसके बाद है आप लोग का बी का चौथा होना चाहिए। तो बी का चौथा देखिए ध्यान से, रघुनंदन प्रसाद सिंहरौल, तो दुर्ग से संबंधित है। अब उसके बाद इसमें देखिएगा आप लोग का सी का दूसरा देखिए, अमर सिंह सहगल का रायपुर और पंडित रविशंकर शुक्ल जी का आ जाएगा मलकापुर। तो इसका सही आंसर आप लोग को लगाना है सी ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि निम्न कथन को पढ़िए। चलिए पढ़ देते हैं। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। दूसरा तथ्य कहता है कि इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तीसरा कहता है कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। अब सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। देखिए पॉइंट को चुनना है, क्या पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है। ये होता है ए ऑप्शन। क्या 1 एवं 2 सही है, क्या 2 एवं 3 सही है, क्या 1 एवं 3 सही है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन पुट में आता है। अब इसका थ्योरिकल आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ भी लिए होंगे थ्योरिकल, तो यहाँ पर अब देखिए प्रैक्टिस करना है, सिर्फ अभ्यास पर आधारित है। तो देखिए ध्यान से, इनमें से बी ऑप्शन को देखिए 1 एवं 2 सही है,
और सी ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था, नहीं किया था इन्होंने नेतृत्व। तो पहला और दूसरा को आप लोग सही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए। देखिए अब चारों तो हुए पदस्थ, लेकिन अब इसका कालक्रम चुनने के लिए बोल रहा है। विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल और महिपत राव दिनकर। तो इसके सही कालक्रम को हमको क्या करना है, चुनना है। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया है। तो समझिए इसको पहले आता है महिपत राव दिनकर, ये पहले थे। तो 4 के बाद उसके बाद है विट्ठल दिनकर, पहला 4 एक तो मिल गया, 4 21 में देखिए डी ऑप्शन में। तो उसके बाद 2 आ जाएगा केशव गोविंद और तीसरा लास्ट ले लेंगे बीकाजी गोपाल। तो 4 1 2 3 मतलब इसका सही आंसर है डी आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए, घटना दिया है और वर्ष दिया है। एक तरफ दिया है घटना और दूसरा दिया है वर्ष। छत्तीसगढ़ रेलवे को बंगाल नागपुर रेलवे में विलय, और यहां पर दिया है 1893 सॉरी। रुद्री सर का निर्माण 1887, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना 1938 और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ 1912। तो सही उत्तर को आप लोग को मैच करने के लिए बोल रहा है और ऑप्शन भी दिया है सही उत्तर के लिए। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाना है, कोशिश कीजिए इसको कैसे करना है। देखिए ध्यान से ए का दूसरा को नोट कीजिए। ए का दूसरा क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ रेलवे को बंगाल नागपुर रेलवे में मिला है, तो 1887 को लेना है आपको। अब उसके बाद आप देखिए ध्यान से बी का चौथा देखिए रुद्री नहर का निर्माण, चौथा लेना है 1912। और यहां पर देखिए ध्यान से सी को लेना है आप लोग को, पहला रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना, तो ये लेना है आप लोग को 1893। और यहां पर अब बचा सिर्फ रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ। तो यहां पर देखिए इस तरह से मैच करने पर ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा, सी का पहला, तो डी का तीसरा हो गया। तो बी ऑप्शन को लगाइएगा, सही इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो देखिए ऐसे मैच करने के लिए भी आता है। अब सूची अ एक तरफ है नाम विधायक और दूसरा दिया गया है उसका निर्वाचन क्षेत्र। अब देखिए ध्यान से जितने भी हमारे पास एमएलए हैं और उसके जो निर्वाचन क्षेत्र है वो जगह का नाम भी आप लोग को याद रखना है। मतलब ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है आप लोग का। तो ये देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित था, तो इसका नया आप लोग डाटा देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक था। ए है उमेश पटेल जी, आशीष कुमार छाबड़ा, सी लक्ष्मी ध्रुव और डी है सरिता टेकाम। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जनरली कैसे घुमा के पूछ रहा है कि विधानसभा का कौन सा सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान का प्राध्यापक था। तो सी है लक्ष्मी ध्रुव जी, सही आंसर सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रॉड गेज विद्युत गृह रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान किया है। अंबिकापुर है, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, दल्ली राजहरा चिरमिरी और कटघोरा जो डोंगरगढ़। तो इसका सही आंसर है जो स्वीकृति प्रदान किया था वो है कटघोरा डोंगरगढ़। देखिए इस टाइप क्वेश्चंस जनरली करंट इवेंट्स में आ गया। ये नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री रामपुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए 2018 में ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसका 2019 में पेपर हुआ था, तो अब इसमें देखिए 9 नियुक्त जो प्रोटेम स्पीकर हुए थे श्री रामपुकार सिंह, उसका निर्वाचन क्षेत्र पूछ दिया। तो कुनकुरी, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव और डी ऑप्शन है नारायणपुर। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है। तो देखिए ध्यान से इस टाइप की जानकारी हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। इसको रटा तो नहीं जा सकता, तो इसका बी ऑप्शन है धर्मजयगढ़। आनंदी बेन पटेल को शपथ किसने दिलाई जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो देखिए ध्यान से प्रभार दिया गया बोल रहे हैं, तो इसको समझना है आपको। उस समय का क्वेश्चन था ये। तो अब तो आप लोग को नया क्वेश्चन राज्यपाल संबंधित मिलेगा, फिर भी इसमें देख लेते हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है अजय कुमार त्रिपाठी जी, न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी। अब डाटा को नया पढ़ना है हमको। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ।
तो देखिए ध्यान से, अब ये इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ये करंट इवेंट्स में आ गया। तो 18 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमको नया डाटा पढ़ना है। देखिए दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है, बोल रहे हैं। A18, B10, C13 और D11। तो C13 13 महिला विधायक निर्वाचित हुई है। तो दोस्तों आप लोग को समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, अक्टूबर 2018 में मंदिर हसद रायपुर की किस महिला को भारत के मिस ट्रांसक्वीन के लिए चुना गया था? परिमा मांडिल, वीणा सेंद्रे, मनकी बोथरे और सेल्बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करंट इवेंट्स में आप लोग आ गए, समसामयिक मुद्दों पर आधारित है। तो बी वीणा सेंद्रे। भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट सीए कैट में छत्तीसगढ़ किस अभ्यर्थी ने 99.9 अंक अर्जित किया था? तो ये भी करंट इवेंट्स में आ गया। इसका सही आंसर था राशि श्रीमाल, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया था? तो देखिए योजना संबंधित भी आता है आप लोगों को क्वेश्चंस। तो ये है रायपुर, जसपुर, धमतरी, दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर था धमतरी। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापी थर्मल जल है, सोलर है, पवन ऊर्जा है। तो इसका जानते ही आप लोग आंसर। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है वो तो थर्मल ही है, तापी ऊर्जा ही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है? देखिए अब आंकड़े संबंधित क्वेश्चन आ गया। अब 12-13 से लेकर 17-18 मतलब हमारा ये पीएससी कब हुआ था? 2018 का पीएससी था, नोटिफिकेशन आउट हुआ था, 19 में पेपर हुआ था, उसके ठीक एक साल पहले। तो अब हम लोग को जो 2021 में जो पेपर होगा वो 2020 तक का आंकड़ा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो नए आंकड़ा पढ़ेंगे। तो इसका आंसर लिया गया था विनिर्माण। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिज से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो देखिए 2016-17 का आंकड़ा है ये। तो उस समय जो आंसर लिया गया था कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट। तो इसमें कोयला का जो है खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए ध्यान से, खनिज संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग को तैयार करना है। आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे आप लोग को खनिज संबंधित ही बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए ध्यान से, जांजगीर चांपा में है और ये मड़वा पावर प्लांट तेंदुभाटा में। तो इसकी क्षमता क्या है बोल रहा है? 500 मेगावाट, 840 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 440 मेगावाट। तो इसकी जो क्षमता है वह है 1000 मेगावाट। जांजगीर चांपा जिले में है ये। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई? तो देखिए ध्यान से, ए है कवर्धा, दंतेवाड़ा, सी बालोद और डी ऑप्शन है अंबिकापुर। तो क्या लगता है, दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री जो है बालोद को लगाइएगा सही आंसर। कहता है कि वैध क्या नहीं है? वैध क्या नहीं है, नहीं को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है क्या? वैध नहीं है बोल रहा है, नहीं को ध्यान रखना है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, वैलिड को ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन कहता है कि एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। डी ऑप्शन कहता है कि एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो वैध नहीं को ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन इसका आएगा, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो ये वैध नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये ग्राम पंचायत संबंधित इस टाइप के क्वेश्चंस
आता है। तो ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 को हुआ। इसका पहला सम्मेलन हुआ 10 फरवरी 2014 को। 20 फरवरी 2016 को ग्राम पंचायत विघटित कर दी गई। तो नई ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए 15 मई 2016 को। तो ये पुराने आंकड़े हैं, तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन आता है, इस टाइप को देखना है हमको। लेकिन मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सही है, सही को ध्यान में रखना है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं। दूसरा कहता है कि ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। तीसरा देखना है हमको, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। कूट में दिया है 1, 3, 4। बी ऑप्शन कहता है कि 1, 4, 5। सी 2, 3 और 4। और डी ऑप्शन कहता है 1, 2 और 5। तो देखिए ध्यान से, हम लोग चलिए इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो सही है। और उसके बाद कहता है कि दूसरा देखते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला और दूसरा तो सही है। तीसरा पर नजर डालते हैं, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, तीसरा को तो गलत कर देते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पांचवा देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, हाँ मुख्यालय में होती है, ये तो सही है। मतलब 1, 2 और 5 इसमें सही है। तो इसका सही आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी, 1, 2 और 5। अब देखिए ध्यान से, फिर से आंकड़े वाले क्वेश्चन आ गए। 14, 15, 2017, 18 की अवधि में इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा। देखिए ध्यान से, ये आंकड़े संबंधित जितने भी आते हैं ना, तो इस पर आप लोग रिस्क, बहुत कम रिस्क लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग भी है ना, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रख कर बनाना है हमको। नए आंकड़े को देखना है एक बार, ठीक है, अगर बन जा रहा है ठीक है, वरना कॉम्पिटिशन तो ऐसा है कि सबके लिए ये निगेटिव हो जाता है। अगर नहीं पढ़े रहोगे, अगर इसको तुक्का लगाने की कोशिश भी मत करना। तो इसका सही आंसर लिया गया था 2015-16। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? कंवर क्या विशेष पिछड़ी जनजाति है? हल्बा, मुरिया, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों ऑप्शन नहीं है, कंवर, हल्बा, मुरिया, तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं लगाना है हमको। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? ए आर्य, द्रविड़, मुंडारी और इनमें से कोई नहीं। तो हल्बी जो है वो आर्य, एक ऑप्शन ए लगाना है आपको, भाषा परिवार से संबंध है। फिर आंकड़ा वाला क्वेश्चन आ गया। वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई? तो बिल्कुल इस टाइप क्वेश्चन, तो नया आंकड़ा देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन लिया गया था, इसका सही 6.65%। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105, 15, 70, 75। बस्तर का बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है बस्तर दशहरा, 75 डेज, जानते ही हैं आप लोग। ऐसे गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? देखिए, अब माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो ये तो जनरली क्वेश्चन है। चैत्र माह, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। तो गंगा दशहरा जो है ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। बड़े भजन का राम नामी मेला किस माह में लगता है? देखिए, कौन से माह में कौन सा मेला लगता है, मेले संबंधित भी, मतलब छत्तीसगढ़ के मेले और त्योहार के बारे में बिल्कुल हमको बहुत डीपली पढ़ना है। पौष माह, मांग, भादो, फागुन। तो सही है पौष। जाज्वल्य महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? कुरूद, कवर्धा, जांजगीर, जसपुर। तो जाज्वल्य देव जो महोत्सव है वो बहुत प्रसिद्ध है, इसी के नाम पर जांजगीर शहर की स्थापना की गई थी। तो जांजगीर इसका सही आंसर आएगा। तो दोस्तों, ये था छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में 2018 का नोटिफिकेशन सीजीपीएससी का था, लेकिन 2019 में पेपर हुआ था। इसके महत्वपूर्ण 50 प्रश्न ये था। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9713650310 पर, मैं आप लोग प्रोवाइड करा दूंगा पेपर। और अब निरंतर 2018, 17, 16 जितने भी क्वेश्चन पेपर है और टॉपिक वाइज, मैं अलग से टॉपिक वाइज भी अलग से बना रहा हूँ क्वेश्चन, और सबके 50-50-60 क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर आऊंगा। आप लोग 31 जनवरी तक पूरा मैं सॉल्व करा दूंगा छत्तीसगढ़। और बिल्कुल 1 से 9 फरवरी के बीच आपको नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल आपको रिवीजन करना है। 31 जनवरी तक आप लोग खूब छत्तीसगढ़ को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पीएससी में 50 प्रश्न तो छत्तीसगढ़ के ही आने हैं ना, तो आप लोग छत्तीसगढ़ पूरा रट ही लीजिए।
और इंडिया जीएस के भी मैं क्वेश्चन पूरा बता दूंगा ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी आया था, ताकि आप लोग को एक स्कोर्स कर सके। और कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा है। देखिए बताइए 143 पोस्ट और कितने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स को हमको ध्यान में नहीं रखना है, हमको अपने आप को बेहतर बनाना है। चाहे किसी का कितना भी एक्सपीरियंस हो एग्जाम देने का, या कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग कीजिए, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझिए। आप लोग एग्जाम क्रैक कर लेंगे कि सोचकर ही चलना है, और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग को मैदान में उतरना है, और आप लोग बिल्कुल क्रैक कर लेंगे। आपको जो सहयोग चाहिएगा आप मुझसे ले सकते हैं। आपको अगर चाहिए पेपर पीडीएफ चाहिए तो मैं बिल्कुल आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।